अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप के हवाले से 2023 जारी है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। आज भी मैच खेला गया, बल्कि इनफैक्ट मैच इस वक्त जारी है इंग्लैंड और जो मेज़बान मुल्क भारत है उसके माबैन। और इंग्लैंड दिफाई चैम्पियन है और टूर्नामेंट के अंदर जो कारकर्दगी रही है बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है और ये पहला मौका है कि इंग्लैंड की टीम मुखालिफ टीम के ऊपर इस वक्त हावी नज़र आ रही है। बल्कि खेल की इब्तदा से ही यूँ कहिए कि बड़ी शानदार कारकर्दगी आज उन्होंने दिखाई है खिलाफ तवक्को, और ऐसी टीम के ख़िलाफ़ जो इस टूर्नामेंट में इस वक्त नाकाबिले शिकस्त है इस वक्त तक। तो जनाब इस मैच की परफॉर्मेंस के हवाले से बात होगी और टीम इंग्लैंड का ये जो कमबैक है ये कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक है और क्या इंग्लैंड के लिए अब भी मौका है कि वो आगे पेशकदमी कर सके। ये बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी और आपके सवालात जो हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले पैनल में आज मुनीरुल हक साहब हैं, क्रिकेट मुबस्सिर हैं, एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार। उनको मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर रहमान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ अक्सर व बेशतर शामिल रहते हैं और उनसे आज गुफ्तगू की जाएगी एक दफ़ा फिर। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, ये खिलाफ तवक्को क्या हुआ कि ये इंग्लैंड की टीम जो बिखरी हुई नज़र आ रही थी कुछ रोज़ कबल, आज एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गई जो बड़ी गैर मामूली बात लगती है। जो टीम इंडिया जो कि इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है उनके ख़िलाफ़ आज कारकर्दगी दिखाई है और पहली इनिंग में 230 के हदफ के ऊपर उनको महदूद कर दिया। मैं चाहूँगा ज़रा इस मैच के ऊपर तबसरा कीजिए। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, आज जो मुकाबला हो रहा था वो टॉप की टीम, टेबल पर टॉप की टीम का मुकाबला बॉटम की टीम से हो रहा था। 10वें नंबर पर इंग्लैंड टीम हमें नज़र आ रही है जो किसी ने नहीं सोचा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी साइकोलॉजिकल ये भी शायद तस्लीम कर चुके हैं कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन चूंकि तमाम ही खिलाड़ी उनके पास जो हैं वो दुनिया के माने हुए खिलाड़ी हैं। आज हमने देखा कि इंग्लैंड की बॉलिंग हमें बहुत अच्छी लगी और ख़ास तौर से इंडिया की टीम जिस तरह शुरू में हमें लगा और बाद में भी जिस तरह से वो आज स्ट्रगल कर रही थी बैटिंग, वो थोड़ा सा डिफरेंट तो था। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि एक ख़राब दिन आता है किसी टीम का, हो सकता है आज हो अगर वो मैच हार जाते हैं तो, या फिर 230 रन से पहले ही उनको आउट कर देते हैं। जो टारगेट है 230 रन का 229 से पहले ही आउट कर देते हैं। अभी कुछ भी मुमकिन नहीं, अभी तो मैच शुरू हुआ है, इनिंग शुरू हुई है इंग्लैंड की, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि भारत की टीम जिस तरह उसके बैट्समैन फॉर्म में हैं, जिस तरह वो रन्स बना रहे थे, आज भी कुछ होगा। आज भी मैंने देखा बहुत से लोग प्ले कार्ड लेके आए थे कि विराट कोहली की 49 सेंचुरी देखना चाह रहे थे, लेकिन वो तो आज अपना खाता ही नहीं खोल सका, बगैर कोई नया आउट हो गए। 40 रन पर 3 खिलाड़ियों का आउट होना और फिर थोड़ा सा नज़र आया एक बस पार्टनरशिप थी 91 रन की जो 4th विकेट की थी बिटवीन केएल राहुल और रोहित शर्मा कि जिन्होंने इस स्कोर को 200 प्लस तक पहुंचाया। 87 की अच्छी इनिंग्स खेली ने, 39 राहुल ने, फिर सूर्य कुमार यादव के जो हार्दिक पांड्या की जगह शामिल किए जा रहे हैं उन्होंने भी 49 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन बाद में जडेजा और दीगर बैट्समैन ऐसा कुछ कर नहीं सके। अच्छी बॉलिंग की आज आदिल रशीद ने अच्छी बॉलिंग की, क्रिस वोक्स ने अच्छी बॉलिंग की, मार्कवुड ने अच्छी बॉलिंग की, सब हमें नजर आया कि सब अच्छी आज बॉलिंग कर रहे थे। 229 रन जाहिर है बड़ा स्कोर तो नहीं है, 250 से कम कोई भी, 250 भी आजकल आपको पता है कि 350 चेस करने की बातें होती है, तो 250 तो वो तो हमारी टीम का स्कोर होता है ना, 250, 260, 270 वो तो हमारी टीम का स्कोर है। इंडिया से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी आज बैटिंग में कहीं ना कहीं कोई खामी नजर आई है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक के नहीं जी, आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो वो चीज़ थी या एकदम अचानक से विकेटें गिरी उसका वो प्रेशर था कि इंग्लैंड को हमें मानना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम आउट ऑफ फॉर्म सारी नज़र आ रही है, लेकिन प्लेयर्स उनके पास सारे कैपेबल हैं। वो कोई उनके पास प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो कोई हल्की टीम है या वो टीम है, खेल रहे हैं वो अच्छा खेला है। लेकिन अभी ये मैच जब तक इंग्लैंड की टीम जीतती नहीं है जब तक आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंग्लैंड की टीम जीती तो एक बात मैं आपको बताते चलूं, इंग्लैंड के 6 मैच के बाद 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसका मतलब है कि अगले 3 मैच जीत कर वो कहीं ना कहीं नेट रन रेट पर किसी टीम के साथ मुकाबला कर सकती है। तो बिल्कुल आउट नहीं हुई है, अभी भी कोई भी टीम आउट नहीं हुई है, ऑल्दो आउटसाइड चांस है लेकिन आउट नहीं हुई है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि पाकिस्तान का अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इफ एंड बट्स क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल। देखें,
इस वक्त न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों के 3-3 मैच बाकी हैं। दोनों टीमें अगर अपने तीनों मैच हार जाती हैं और पाकिस्तान जो है अपने तीनों मैच जीत लेता है, या उनमें से कोई एक टीम हार जाती है, तो पाकिस्तान के 10 पॉइंट हो जाएंगे और वो 8 पॉइंट्स पर ही रहेंगे। इसका मतलब है कि चांस है, लेकिन तीनों मैच जीतना। और दूसरा ये है कि मुमकिन तो हर चीज़ होती है क्रिकेट में, लेकिन मुश्किल यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया के आसान मैचेज हैं, एक अफगानिस्तान से, एक बांग्लादेश से, और श्रीलंका से एक आसान मैच न्यूजीलैंड का है। तो अगर वो एक मैच भी जीते तो फिर पाकिस्तान का जो है वो तीनों मैच जीत कर भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेट पाकिस्तान का काम है। तो ये सूरत हाल है। अब ये मैच आगे चलता है तो फिर इसकी मजीद बात की जा सकती है। बहरहाल अब ये देखना है कि ये किस तरह इंग्लैंड की टीम पेशकदमी करती है, और साथ ही एक बड़ी अहम चीज़ इसकी अभी निशानदेही की गई वो ये कि पाकिस्तान के लिए अब मामला इतना आसान नहीं है। और हम ये बात शुरू से करते आए हैं कि अगर आपको टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो आपको अपनी कारकर्दगी में एक तसलसल रखना होगा। अब ये कह लीजिए कि अभी जैसे हमने देखा कि जिस तरह की टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है, तो पिछले 5 मैचों के अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी उनकी रही है और तसलसल उसमें नज़र आया है। बाकी ये कि अब अफ्रीका की टीम, जनूबी अफ्रीका को हमने देखा कि एक मैच के अंदर वो भी थोड़ा सा डगमगाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार रिकवरी शो की और पाकिस्तान के खिलाफ तो बेहद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। एक मैच ऐसा जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि उनसे हाथ से निकल चुका है, उन्होंने उसमें कम बैक कर लिया। मज़हर भाई ये फरमाइएगा, मैच इस वक्त जारी है और हमारे पास बड़ा अच्छा जवाब है कि हम हमेशा देखते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में एक बेहतरीन टीम मानी जाती है और उसने साबित भी किया है, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या वनडे इंटरनेशनल हो, आज से पहले तक, इस टूर्नामेंट से पहले तक दुनिया की बेहतरीन टीम और दिफाई चैंपियन की हैसियत से इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस मायूसकुन, बल्कि काफ़ी मायूसकुन रही है। लेकिन जैसे भी मुनीर भाई ने कहा कि खिलाड़ी अगर आपके ज़ोरदार हों, दमदार हों, तो वो कम बैक कर सकते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक कर सकते हैं। क्या वो कम बैक आज आपको नज़र आया? फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इंग्लैंड की टीम जो है हर लिहाज से जिस तरीके से पीछे जो एशियस खेलती आ रही है, मुख्तलिफ कंट्री से खेलती आ रही है, यहाँ पर आके थोड़ा सा वो स्ट्रगल उसने ज़रूर किया है और इतना जो है, मगर आज जो है जिस तरीके से उसने कम बैक किया और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अनबीटेबल थी और जिस तरीके से उसकी बैटिंग लाइनअप है, मैं समझता हूँ कि जो है ना इंग्लैंड की टीम मेरे ख्याल में वाली टीम है जिसने इंडिया की पूरी टीम को आउट किया है। अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने इंडिया की पूरी टीम को आउट किया। तो इसका मतलब ये है कि वो वापस अपने रिदम पे आ रही है और अभी तो उसके पास चांस है कि वो आगे अपने सेमीफाइनल के लिए जो है वो जो उसकी दौड़ में शामिल हो जाए, अगर अभी बाकी उसने मैच जो खेलने। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी जैसे मुनीर भाई कह रहे थे कि उसके पास जो है जो टीम है, जो मैच खेलने उसने वो इजी टीम है, उसने अपने मुश्किल मैच सारे खेल लिए। अच्छा, अब उसके लिए यही है कि जो है बांग्लादेश की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, ऐसी टीम है, उनसे जो वो जीत के जो है वो अपना रन रेट भी बहुत बेहतर कर सकता है और वो सेमीफाइनल की दौड़ में जो है ना वो शामिल भी हो सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दोनों की टीमों के बारे में ये बात करूँगा कि देखें जी, शुरू में जो उनके हम शुरू में ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अपने तीनों मैच जीत लिए। पाकिस्तान ने जिस टीमों से जीते वो तो उसने बाद में भी जीत रहे थे, क्योंकि वो टीमें इतनी कैपेबल नहीं थी कि मगर आप उसमें से देख लें कि हमने चौथा मैच भी जीतना था, मगर हम अफगानिस्तान से जो है ना हम अपना जो है ना वो मैच भी हार गए, जिसमें हमने थोड़ा बहुत हमारे को था कि ये हम आगे चल के कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है अपनी जो आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम को देख रहे हैं, इंग्लैंड की टीम ने आज अगर जो है ना इंडिया की टीम को हरा दिया तो इंडिया की टीम को फर्क नहीं पड़ना कि वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, ऐसा मगर यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ेगा कि वो इंग्लैंड की टीम को 2 पॉइंट बड़े कीमती मिल जाएंगे और आगे वो चले जाएंगे। तो बहरहाल जो है इस वक्त जो इस वक्त पोजिशन यहाँ पर ये है कि जो इस वक्त जहाँ तक लग रहा है कि 3 टीमें तो आपके पास बिल्कुल सामने कंफर्म नजर आ रही होती है। साउथ अफ्रीका नजर आ रही होती है, न्यूजीलैंड आपको नजर आ रही है, इंडिया नजर आ रही है। अब जो 2 टीमों का मैच जो समझता हूँ कि जो है सेमीफाइनल के अंदर जो मुकाबला है वो बनता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बनेगा। जिस तरीके से हम हमेशा से ये शुरू से हम लोगों के पास एक जो ना होता है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए, हकीकत पसंद बनना चाहिए। अगर ये
कोई टीम जो कैपेबल नहीं है और वो सेमीफाइनल में चली जाती है, तो जब वो अपने मुल्क में जाएगी तो सारे वो कम से कम वो जवाब वो अपने वो बोर्ड जो है वो ये जवाब पैदा कर सकते हैं कि भाई हम टॉप 4 टीमों के अंदर तो हैं। तो इसलिए जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी खामियां हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है उसके नीचे छुप जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई टीम ऐसी नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उसको सेमीफाइनल में आना भी नहीं चाहिए और उसको जो है आकर वापस आके अपनी उन गलतियों पे और उन सारी चीजों पे काम करना चाहिए। और आगे एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, ताकि जो हमने अगर गलतियों से सीख कर अगर हम जो है आगे कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कामयाबी है। ये यहाँ पर हम लोग जहाँ फेल हो गए कोई ऐसा मसला नहीं, मगर आगे हम इन गलतियों से सीख कर हम आगे चल सकते हैं और हम जो है अगले और सबसे बड़ा भी जो है ना हमारा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मुश्किल टूर जो है हमारे पास आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर हम लोगों ने ये जितने भी मसले मसाइल हैं, जो आपके जो मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारी ख़त्म हो गई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो है टॉप के लड़के जो है वो सामने आ गए हैं। अगर देखें, अगर आप समझते हैं कि जो लड़के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मर है, बॉलर है या बैट्समैन है, आप उनको पर एतमाद करें, बिल्कुल ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस दें ताकि उनको लेकर आए। आप उनको एक एक सीरीज, दो दो सीरीज जो है दे, ताकि जो है ना वो अपना प्रूव कर सकें कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आपने कराई है वो आपने सही ट्रॉफी कराई है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है फ्लैट पिचे बना के 2-2, 300 रन एक एक प्लेयर से करवा लिए, ये चीज़ें नहीं होती। आपको अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनाना है, मुश्किल विकेटें बनाएं, ताकि अगर आपके अगर आप समझते हैं, देखें अगर आपने बैट्समैन अच्छे पैदा करने हैं तो उस साल मैं समझता हूं कि आप जो मुश्किल विकेटें बनाएं, ताकि आपके बैट्समैन मुश्किल विकेट पे खेल के ताकि जो है ना आपकी टीम में शामिल हो। अगर आपको फास्ट बॉलर चाहिए होते हैं तो आप फास्ट बॉलर का ट्रैक बना दें, आप अच्छे स्पिनर चाहिए होते हैं तो स्पिनर आगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है जो पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो उनको इन सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए। एकदम से यकमुश्त जो है ना आप फैसला कर लेते हैं जी कल जी नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ से आपको लॉन्ग टर्म 3-4 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये जो है ना जो इंडिया की टीम बनी है, न्यूजीलैंड की टीम को आप देख ले, क्या अब आप क्या समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम को आप क्या समझ रहे हैं? कभी कभार पाकिस्तान की टीम ऐसा हराती थी जैसे जो है 70-80 रन पे आउट कर देते थे, 100 रन पे आउट। कभी हमने न्यूजीलैंड की टीम को समझा ही नहीं है। आज आप देख लें, आज वो न्यूजीलैंड वाले जो ना पाकिस्तान की टीम को कोशिश सब वो कहने चल जी हरा। तो ये सारी चीजें हमें, उन्होंने भी प्लानिंग की है, हमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके कम से कम अभी भी हमें 3 साल चाहिए। हमें अच्छे, हमारे पास अच्छे स्पिनर नहीं है, तो हमें अच्छे स्पिनर बनाने पड़ेंगे, तो तभी जाके हम जरा मुकाबला कर सकते हैं मिडिल ओवर में। अच्छा, अदरवाइज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अच्छे स्पिनर नहीं है, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बैट्समैन भी नहीं है और अच्छे फील्डर भी नहीं है, बस बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है। अच्छा, ये तवील मुद्दती एक प्लान का इन्होंने तस्करा किया, ये बड़े काम की बात उसकी निशानदेही कर गए मज़हर भाई हमारे। ये प्लान बनाएगा कौन? क्या ये बाहर से आएगा कि जैसे हमने देखा एक वज़ीर आज़म आए, उन्होंने आकर कहा कि जी कल से ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो इसको ऑस्ट्रेलिया बनाने गए, वो ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में जो 47 से पहले का था शायद वो लास्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बना दिया, तो यही कुछ ऐसी सूरत हाल रहेगी। अब ये तो मेरे ख्याल में बात करना, मेरे क्या इसके ऊपर कहूँ कि डोमेस्टिक में क्या होना चाहिए, खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये सारी बातें अब हो रही हैं, ये कैसे होगा सर बताइए। देखिए यासिर, तवील मुद्दती प्लान के लिए सबसे पहले आपके बोर्ड को मजबूत होना है जी। एक क्रिकेट बोर्ड जहां 6 महीने में 3 तब्दीलियां हों उनके चेयरमैन की यानी सरबराह की, तो वहां पर फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। पहले एक गवर्नमेंट थी तो दूसरे थे, दूसरी उसी गवर्नमेंट में दूसरे को ले आए, अब इनकी भी अगले महीने खत्म हो रही है मुद्दत, पता नहीं इनका एक्सटेंशन होगा नहीं होगा, अभी कुछ भी नहीं पता। तो जब आपके उस बोर्ड का ही नहीं पता कि जो सारी चीजें करता है, जिसका काम है सारी चीजें बनाना, अब उसके सरबराह का नहीं पता, तो फिर टीम का क्या पता है। देखिए, तवील मुद्दती प्लान तो हम हर वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं ना, हर दफा हम हार जाते हैं। 2015, 2019 हम दोनों दफा हारे ना, तो तवील मुद्दती प्लान तो बन जाना चाहिए ना। जब तक तो चेयरमैन भी थे, बोर्ड के सब था, तब नहीं बन सका। अब क्या होगा, आएंगे खिलाड़ी, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। अभी तक जो आपकी कारकर्दगी है, आपने 2 मैचेस वो जीते हैं जो क्वालिफाइज टीमें थी, जो क्वालिफाई करके आई हैं, जो जिनकी डायरेक्ट एंट्री हुई थी उनसे तो 4 मैच आप हार गए। तो आपकी क्या मतलब आपने अपनी यहाँ वर्थ दिखाई है, वर्थ तो आपकी ना होने के बराबर है। अब भी अगले 3 मैच आप जीत के ये सोचते हैं कि जो दूसरी जो टीमें हैं वो अपने तीनों मैच हार जाएं। भाई कैसे हार जाएं?
वो तो तैयारी करके आई है ना। उनके यहाँ ये चीजें तो नहीं है कि पसंद नापसंद तो नहीं चलती। उनके यहाँ ये तो नहीं होता कि हसन अली का कहाँ से सिलेक्शन हो गया। उनके यहाँ तो ये नहीं होता कि सरफराज अहमद को क्यों नहीं शामिल किया। उनके यहाँ तो और दीगर प्लेयर्स की बातें नहीं होती है ना। उनके यहाँ तो ये नहीं है। उनके यहाँ तो जो मेरिट पे आता है वो आता है। आपके यहाँ ये चीजें नहीं है। पहले तो इस चीज को देखना है ना। आपके चीफ सेलेक्टर बने, उसके बाद उनको जूनियर का भी चीफ सेलेक्टर बना दिया, अपनी मर्जी से वो मेंबर का इंतखाब कर रहे हैं। मतलब जो चीजें हैं वो। अच्छा, कल परसों से आपने एक न्यूज सुनी होगी कि बाबर आजम ने फोन किया ज़का अशरफ साहब को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन आज मेरी बात हुई है दो भारत में हमारे जो दो बड़े सीनियर साहब भी गए हुए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, ये इस खबर में सदाकत नहीं है। राशिद लतीफ़ तक तो ये खबर पहुंची थी, उसमें कहीं कोई ऐसा इबाहम था। ये खबर गलत है कि बाबर आजम ने फ़ोन किया है इनको, तो इस खबर में सदाकत नहीं है। और आज शायद उसकी कोई तरदीद तस्दीक आई। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें कहा था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें और अगर जब वर्ल्ड कप खत्म होगा तो एहतसाब होगा और सब होगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो भी जिनको उसको शाया करना था, पब्लिसाइज करना था, उन्होंने भी 2-3 दिन लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये करना चाहिए नहीं, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इसको निकाल दिया। और ये बड़ा अनटाइमली चीज थी कि जिसमें टीम खेल रही है अपना बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, डू और डाई मैच था अगेंस्ट, तो उससे पहले इस तरह की चीज आना, खिलाड़ियों तक पहुंचना, ये कुछ चीजें अजीब सी हो रही है जो समझ में नहीं आ रही। अब पाकिस्तानी टीम की अगर हम बात करते हैं, देखो हक तो नहीं है उनका, बिल्कुल सही कहा मजहर ने कि हक तो उनका है ही नहीं। एक टीम इतना खराब खेल के अगर पहुंचेगी तो दूसरी टीमें जो इतनी मेहनत करके इतना अच्छा खेल के आ रही हैं वो कहाँ जाएंगी। अब क्या आप समझते हो कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से भी हार जाएगी, बांग्लादेश से भी हार जाएगी, या आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड टीम श्रीलंका से भी हार जाएगी? तो उनके लिए तो हाँ बिल्कुल, इसलिए कि उनके लिए तो यार वो है ना, बका का मसला है। वो कैसे वो एक मैच भी जीतेंगी ना वो दोनों टीमें, तो आपकी टीम तीनों मैच जीत कर भी नहीं पहुंच सकेगी क्योंकि नेट रन रेट का बहुत फर्क हो जाएगा। तो वो एक मैच भी जीतेंगी। अब देखो पाकिस्तान का परसों मैच है बांग्लादेश से, पाकिस्तान जीत लेगा, उम्मीद अच्छी है। बांग्लादेश की भी पोजीशन अच्छी नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान जीत लेगा, पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगले रोज ही फिर न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड की टीम अगर मैच वो जीत लेती है तो फिर आपका मामला खत्म, क्योंकि वो फिर आपको तो जरूरी है कि तीनों मैच हारे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच हारे। ठीक है। तो ये अभी इफ एंड बट्स में इतनी जान है नहीं। सिर्फ ये है कि कोई नागान ऐसी हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि भाई जैसे हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हमें मौका मिल गया, हम पहुंच गए। 1992 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था तो हमें मौका मिल गया, हम न्यूजीलैंड को हरा के फिर हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने फिर वेस्ट इंडीज को हराया तो हमारी टीम पहुंच गई। इस तरह का कोई मिरेकल की उम्मीद रखे। लेकिन देखें बहुत से लोगों ने अच्छी बात कही है कि मिरेकल उनसे करनी चाहिए तवक्को जो जरा मेहनत करते हैं, जो जज्बा नजर आता है। बिखरी हुई टीम के साथ और जहां पर ये बातें चल रही हों कि उनके एजेंट जो हैं वो टीम को चला रहे हैं, जहां ये बातें चल रही हों कि आपस में खिलाड़ी एक दूसरे से ग्रुपिंग है, लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को का मना करता रहे कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपके जो उनके पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं, लेकिन रियलिटी नजर आ जाती है, उसके पीछे चीजें नजर आ जाती हैं। यकीनन ऐसा ही मैं भी ने 1-2 प्रोग्राम में सुना था कि 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका एक ही एजेंट है और वो एजेंट जो है वो बड़ा पावरफुल है, वो चलाता है कि किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो चीज़ या तो ज़का अशरफ साहब के इल्म में आई है तो उन्होंने सरफराज को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन सरफराज को कॉन्फिडेंस देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप सरफराज को ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर के लिए कप्तान बना दें। वो बली का बकरा बनाने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया का टूर दिया तो ये भी खबरें आ रही है बाबर आजम रेस्ट के बहाने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। अगर बाबर नहीं गया तो मे बी के रिजवान भी ना जाए। तो इस तरह की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। और आज मैंने मोइन खान का पढ़ा, उन्होंने 2 खिलाड़ियों के लिए कहा है कि इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए शामिल करना चाहिए, एक साइम अयूब और एक शान मसूद। ये दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो शामिल करना चाहिए। देखिए हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे मजहर, तो डोमेस्टिक में साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर हैं, आप उनको मौका दें। बिल्कुल सही है। सेकंड टॉप स्कोरर है सरफराज, आप उनको मौका दें। साइम अयूब ने डबल सेंचुरी की है, फाइनल में आप उनको मौका दें। तैयब ताहिर है, मोहम्मद हुरैरा है, खुरम शहदाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जमाल बहुत सारे लड़के थे। ये इन टीम अब वो वक्त चला गया कि आप खुजल शाह और मोहम्मद आसिफ और आसिफ अली को तो उनको तो हमने जितना आजमाना था आजमा लिया।
अब इन्हीं लड़कों को आपने आजमाना है। दूसरी चीज, मैंने थोड़ी देर पहले भी शायद प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के अंडर 19 का जो मैच हो रहा था, पहले मैच में जूनियर सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर नहीं था जी। कोई था ही नहीं, सिर्फ एक उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं शकील वो थे, शकील, बाकी कोई नहीं था। वो तो जाहिर है प्रेस के लोगों को देखते हैं, उनका काम वो थोड़ी देख रहे हैं। तो वो बाद में फिर हमने देखा कि दूसरे तीसरे मैच में सबने एक साथ तस्वीर खिंचवा के और वो वायरल की कि नहीं जी हम मैच देख रहे हैं, एक साथ सब बैठे हुए लाइन से तस्वीर। ये सब चीजों से काम नहीं चलता यार, ये सब चीजों से काम नहीं चलता, सीरियस होना पड़ता है। राहुल द्रविड़ जैसा कोच लाओ जो कोच बनने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रहने दे, मैं यहीं से आपके लिए प्लेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार रवि शास्त्री जरा आप आए, उनको लाए, अब उनको लाए और वो जिस तरह से टीम के लिए खेलते हैं, जिस तरह वहाँ प्लेयर नजर आ रहे हैं भाई, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 वर्ल्ड कप में, और कहीं पे कोई झोल नहीं, पीछे भी बेंच इस तरह इतना मजबूत। तो अब वो चीजें ऐसा आपको बंदा चाहिए जो मुल्क के लिए खेले। मुझे भी पता कलामी की माजरा चाहूंगा, हम अपने तजर्बात से कब सीखेंगे? बांग्लादेश के अंदर खवातीन की जो आपकी टीम है, मेरा ख्याल है उसका आपके इल्म में यकीनन होगा कि वो 2 मैचेस वहाँ पे हार गए हैं। वो यहाँ थोड़ी सी उम्मीद हुई थी साउथ अफ्रीका को जब शिकस्त दी थी कि शायद कि आगे अब जो हम इस काबिल हो सकें कि बड़ी टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कभी टफ टाइम दे सके, लेकिन यहाँ जाकर वो हंडिया बीच चौराहे पे फूट गई। फिर एशियन गेम्स के अंदर जो कुछ हुआ वो हमने देखा, आप अफगानिस्तान से हार गए, बांग्लादेश से हार रहे हैं, हॉकी में आपका नाम नहीं है, आप किसी भी स्पोर्ट्स में उठा के देख लीजिए, आपके पास कोई होप है ही नहीं। देखिए है क्या होप तो कहीं नहीं है, अनलेस अनटिल के कभी स्नूकर में किसी खिलाड़ी ने आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली तो थोड़ा सा नाम आ गया, फिर वो गायब। स्क्वाश में किसी जूनियर ने कोई आपको इवेंट जितवा दिया, थोड़े दिनों नाम आया, हमजा खान का नाम आ रहा था, उसके बाद वो भी गायब, इसलिए कि कोई उनको सपोर्ट करने वाला, चलाने वाला नहीं है। अब कोई आपके पास स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल पर अपना, यही एक क्रिकेट है जो जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। ठीक है, और इस इंटरेस्ट की वजह से क्रिकेट चल रही थी। ठीक है मुनीर भाई, इस नुक्ते पे मजीद गुफ्तगू की जाएगी। मंजर भाई आपसे भी जरा आपकी राय इस हवाले से जानना चाहूंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर हमने लेनी है और ब्रेक के बाद फिर इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से और कहीं ना कहीं हमें बात करनी होती है जो हमारी इस वक्त टीम की हालत है, क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है और शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान में वो क्रिकेट से ज़्यादा पाकिस्तानी टीम के ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि ये किसी न किसी तरह कामयाबी हासिल करे, ये जानते हुए भी कि उनके खिलाड़ी उस मयार के नहीं है या उस किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकते जो बड़े बड़े खिलाड़ी देते हैं उमूमन। जैसे हम देखते हैं विराट कोहली या दीगर और बड़े खिलाड़ी हैं और वो उनसे चाहते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह परफॉर्म करें ताकि दुनिया में उनका भी नाम हो, लेकिन हमें सरासर मायूसी होती है। और ये कोई नई बात नहीं है, यही मामला और यही मौजूद ज़ेर बहस था, ये कोई नया पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। आप पिछले कई वर्ल्ड कप उठा के देख लें, आपको यही कुछ सूरत हाल आपको नज़र आएगी। बल्कि आप ये समझ लें कि 99 के वर्ल्ड कप के बाद से तो एक जैसे काया सी एक पलट गई हो। किसी वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई कभी उम्मीद नहीं रही कि ये टूर्नामेंट जीतने की पोजीशन में है या ये वो टीम है जो टूर्नामेंट जीत कर आ सकती है। यही कुछ हो रहा है और यही मौजूद ज़ेर बहस था। मज़हर अमान साहब से मैं इस बारे में बात करूँगा। मज़हर भाई ये फरमाइए, अभी जैसे बात हो रही थी और मैंने एक निशानदेही की चीज़ की, शायद मैं हो सकता है इसमें गलत हूँ, आप इसकी तस्दीक भी फरमाइए कि ये 99 के वर्ल्ड कप का एक फ़ाइनल हुआ था जिसमें इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही वसीम अकरम की कप्तानी में और उस वर्ल्ड कप के अंदर हमने बांग्लादेश के हाथों हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये वो वाहिद टीम थी जिसके लिए उस वक्त कहा जाता था कि ये टूर्नामेंट को जीतने की सलाहियत रखती है। और उस टूर्नामेंट के जो फाते थे ऑस्ट्रेलिया, वो पूल मैच में पाकिस्तान के हाथों मैनचेस्टर के अंदर मैच हुआ था, शिकस्त उनको मिल गई थी और फाइनल में जो कुछ हुआ था वो एक भयानक ख्वाब था जिसको आज भी बहुत सारे जो पाकिस्तानी टीम के जो फॉलोअर हैं वो नहीं भुला सकते। लेकिन उसके बाद फिर तो ऐसी काया पलटी कि हम किसी वर्ल्ड कप के अंदर कभी आयरलैंड से शिकस्त खाकर बाहर हुए, कभी किसी के हाथों बाहर हुए और हम कभी भी जो है कन्विंसिंगली टूर्नामेंट के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। ये ज़रा फरमाइएगा 2011 के अंदर चलें सूरत हाल मुख्तलिफ थी, वो आगे चल के मैं बताऊंगा उसकी क्या वजह थी। जी मज़हर भाई। देखिए टीमें जब हमारे अभी जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो इस वक्त जैसे ना नहीं है, बिल्कुल ना हॉकी है, ना स्क्वाइश है, ना क्रिकेट है, ना स्नूकर वाले
वो जो है अकेला लड़का खेल रहा होता है, तो इस वजह से वो अकेले अपनी पे मदद अपने आप मदद पे जो है ना बेचारा जो है ना वो चला जाता है और जाके वो जीत कर आ जाता है। ये बड़ी बात है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। देखें सबसे बड़ा यहाँ पर हमारे पास अलमिया, सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो है ना जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स का जो वजीर होगा उसको इस चीज का पता ही नहीं होगा कि स्पोर्ट्स को चलाया कैसे जाता है। क्या अच्छी बात स्पोर्ट्स है क्या चीज, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक मिस्ट्री है। जी वाह, बहुत खूब। तो आप वहां से देखें, हमारी चेन है ना, हम जो है ना ऊपर से तो पकड़ लेते हैं, हम नीचे जड़ें छोड़ देते हैं। हमें सबसे पहले जो है ना ये मिनिस्ट्री जो दी जाती है, ये भी मिनिस्ट्रियां जो दी जाती हैं, ये भी किसी को मतलब सियासी तकर्री या ऐसा कर लें कि किसी को नवाजा जाता है। हाँ, कि आपने ये उस टाइम पे ये किया था तो आज आपको ये चीज आपने एक ओवर अच्छा करा लिया था ऑस्ट्रेलिया में, तो अब आप जो है वो वजीर बन गए। तो ये सारा सिलसिला देखिए, हमें इन सारी चीजों को बरकरार रखना चाहिए। हम जो है जब कोई भी हमें कोई भी चीज़ दी जाती है, हमें किसी सीट पे बिठाया जाता है, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले हम ईमानदारी से उस सीट के साथ जो तकाजा है उसको पूरा करें। हमें ये नहीं होगा, देखें हमें जैसे सिलेक्टर हैं, अभी सिलेक्शन कमेटी जो है ना बना दी जाती है, उसके बाद आप जो है जो पीछे जो चेयरमैन होता है या कोई पीछे बैठा होता है, उसका करीबी तरीन होता है, दोस्तियाँ होती हैं या किसी के रेफरेंस आते हैं, उसको सब चीज़ें उसके ज़िम्मे लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो दिल चाहे करें जी, अंधा करें, जैसा करें, ये करने का आज नतीजा जो है देख लिया जी। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल दुरुस्त हमें जो है हमें जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ें हैं। और आप अभी आपने ड्राइवर की जैसे बात कर रहे थे, देखें हमें इस लेवल पे आके अगर आप बोलते हैं कि बेड को सीधा पकड़ो या पाँव सीधा कर लो, ये तो सिर्फ टाइम गुजर चुका है। आपने बिल्कुल सही, टाइम गुजर चुका है। आप बड़े प्लेयर जो आपके पास हैं या आप फॉरेनर कोच लेकर आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, आप जो जितने बड़े कोच हैं उनको लेकर आएँ, उनको अंडर 19 के साथ लगाएं। जब आप अंडर 19 के प्लेयर को आप डाइव मारना सिखाएंगे, आप उसको कैच पकड़ना सिखाएंगे, उसको बेड में कोई प्रॉब्लम है उसको दिखाएंगे, या बॉलिंग का कोई तय रनअप है, तो आपके वही लड़के आगे चल के आएंगे। अगर आप बोलें कि भाई मैं जो हूँ मिकी आर्थर को जो है पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया, ठीक है जी बना दिया, और यहाँ पर आके मैं यकीन से कहता हूँ कि प्लेयर उसकी बात ही नहीं मानते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जो ना कैसे मुमकिन हो सकता है? हम मेंटली तौर पे देखें, हमारे अंडर 19 से जो लड़के आ रहे होते हैं, आप उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जो ना अगर कोई प्रेशर पड़ भी जाता है या जैसे मसले मसाइल आ भी जाते हैं, तो वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो मैच के अंदर जो है ना वो जो है ना मैच को मैच की तरह खेलें। यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ बदकिस्मती हमारी यहाँ ये है कि हम अपनी टीम जाने से पहले एक हाई बनी होती है कि जी जीत कर आएंगे, जीत के आएंगे। 2-3 मैच हारने के बाद हमारे जो ऑफिशियल्स लोग हैं वही जो है ना ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं जिससे जो टीम खेल रही होती है वो बेचारी जो है ना मसले मसाइलों में आ जाती है। हमें सबसे पहले हमें ये सारी दोस्तियाँ, ये सारे रिश्तेदारियाँ, सबको बाला ताक करनी चाहिए। ठीक है। हमें क्रिकेट के लोग हैं उनको क्रिकेट के मुताबिक करना चाहिए। एक जो है जो एक हमने दायरा बना के रखा हुआ है कि इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, उस दायरे को छोड़ने का। नज़ीर भाई, मेरी एक सवाल का आप जवाब दीजिए। ये अक्सर कहा जाता है कि जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं उनको रखा जाए। हारून रशीद क्रिकेट खेले हुए हैं, मेरे ख्याल में पीसीबी के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, या क्रिकेट की आप मुझे कहने दीजिए, बात थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी कि जो आज हाल है ना क्रिकेट बोर्ड का, उसकी बड़ी वजह यही है कि हारून रशीद जैसे और 2-4 नाम और हैं जो साल हर साल इसमें नौकरियां लेते आए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। क्या इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए या कौन से क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, ये तो बताइए ज़रा। देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट जो है ना हमेशा जो है, आप ये ना बोले कि क्रिकेटर आगे चलाए, जो मैनेजमेंट जैसे चेयरमैन है, जैसे आपके डोमेस्टिक के लोग हैं, ये जो है ना मैनेजमेंट के लोग होने चाहिए, जो मैनेजमेंट पक्की बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, जो वो किसी की बात ना सुने। ठीक है, आगे जो है ना कोचेज आप ज़्यादा प्रोफेशनली लगाएं, आप सिलेक्टर जो है वो ऐसे लगाएं कि जो है ना वाकई में क्रिकेट खेली हुई हो। जब आपकी मैनेजमेंट इतनी सख्त होगी, देखिए हमारे में भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि हमारे सिलेक्टर से
हमारे जो है चेयरमैन डर रहे हो, हमारे सिलेक्टर से कोई और डर रहा हो जी, तो वो जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएगा। वो उसको उससे पूछगछ ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी टीम है, अब आप क्या इंजमाम लग से पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या सिलेक्शन की है? सबसे पहले तो हमारी पूरी पाकिस्तानी टीम, आप दुनिया में कोई भी टीम देख लें, कहीं भी ये नहीं है पावर प्ले का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई, ठीक है जी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जो ना बड़े से बड़े प्लेयर को उठा के बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं, कोई सवाल ही। मगर एक ये पाकिस्तान एक ऐसा है जहाँ पर जो है ना प्लेयर्स की पावर होती है जी। अभी आप जैसे अभी बात कर रहे थे, मुनीर भाई बात कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये जाहिर है ग्रुपिंग बनी हुई होगी और पता चल रहा है ग्रुपिंग बन रही है, अब भी आप फॉर एग्जांपल आप सरफराज को आप कैप्टन बना देते हैं, अब आपके दो प्लेयर जो है ना अभी से हो रही है ना कि भाई नहीं जाए, तो अगर वो नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी होगी? बिल्कुल सही। तो ये इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ना पावर, इसका मतलब है कि आपको फैसला करने से ये चीजें रोक रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना स्लोली, ये नहीं कि अभी आए और धर्म तख्ता करके चलो जी सबको इधर उधर कर दे, ये तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये स्लोली जो है ना आपको काम करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो पावर को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बोलेंगे मैं एकदम से डंडा लेके शुरू हो जाऊं और टीम खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, टीम आप खराब कर लेंगे। और यही जो नज़रिया ज़रूरत है, ये जो मुफाहमत की जो पॉलिसी हमने अपनाई और जो नित नए तरीके अपनाए गए, मैं ये कहूँगा, तो उसका नतीजा यही कुछ निकलना है जो आज आपके सामने। जी मुनीर भाई, इसमें कुछ इजाफा करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले अभी जो मैच चल रहा है उसके बारे में थोड़ा कमबैक किया है इंडिया ने। 33 for 2 है जो लेटेस्ट स्कोर मैं देख रहा हूँ। 8वें ओवर का खेल चल रहा है। जसप्रीत बुमराह ने 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। मलान को बोल्ड किया और उसके बाद पहली गेंद पर जो रूट को उन्होंने LBW आउट किया है। तो फर्स्ट बॉल डक जो रूट, एक और आउट हो गया, एक और आउट हो गया, तीसरा ये चला गया। मतलब ये है कि अब वो 229 पहाड़ जैसा अदब लगने लगेगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम ने बॉलिंग अच्छी की और बैटिंग में उनको करना चाहिए, तो जो रूट को मैं भी देख रहा था, अभी जब मजहर आपसे बात कर रहे थे, उनकी पिछली 4 इनिंग्स का स्कोर यहाँ 0, उससे पहले 2, उससे पहले 3, उससे पहले 11। इन लगातार 4 मैच में इतना बड़ा प्लेयर अगर आपका इस तरह से आउट होगा तो वो प्लेयर है जो खुद भी खेलते हैं और पूरी टीम को खिलाते हैं। और मलान भी बड़ी अच्छी जा रहे हैं, बैटिंग करते हैं। तो अब तीसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया है, बेन स्टोक्स। तो वैसे ही हमें लग रहा है कि बिल्कुल उनका फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है, वो बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे, बैटिंग भी उनसे नहीं हो रही। स्टोक्स का आउट होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मेन प्लेयर आउट होने, अब वो जॉस बटलर पे ही सारा है। जॉनी बैरस्टो रुके हुए, लेकिन प्रेशर ज़ाहिर अमाउंट होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इंग्लैंड के लिए अच्छे हालात नहीं है। पाकिस्तानी टीम की देखें, हर दफा हम यही बात करते हैं। मुझे तो एक अरसा हो गया इस फील्ड में। अभी क्या होगा, आएगा ब्लेम गेम होंगे, 2-4 खिलाड़ियों को आप हटा देंगे, लेकिन 3-4 खिलाड़ियों से तो बड़ी सख्ती से इसमें आपसे होना चाहिए पूछगछ। फकर जमान की फेलियर है, इवन आपका जो आपके दूसरे ओपनर हैं उनका भी फेलियर है। उसके बाद आपको शादाब का फेलियर है। किस बुनियाद पे हसन अली को टीम में लिया, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो आप चीज़ें हों। ये तो चले आप क्या करेंगे, उन खिलाड़ियों को एक सीरीज के लिए हटा देंगे, हटा दिया आपने, फिर PSL आएगा, फिर परफॉर्मेंस होगी, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में सब T20 में लग जाएंगे ना अगले साल। तो हमारी सारी फोकस उस साइड की, हम फिर वो 2020 पे चले जाएंगे। तो पाकिस्तान को एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, एक उसके हेड हैं, वो इसीलिए होते हैं कि आपके प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट की बड़ी उसको इज्जत दी जाती है और बड़ी उसकी पजेराई होती है। रणजी ट्रॉफी जैसे हमारी कायदन ट्रॉफी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहाँ से बंदे उनको मिल रहे हैं। उनके बाद विजय हजारा ट्रॉफी, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये वनडे और T20 के टूर्नामेंट, और एक दिलीप ट्रॉफी भी उनकी होती है। ये तमाम की बड़ी वहाँ पर उसकी जो प्लेयर खेलते हैं ना, उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको हाईलाइट किया जाता है। यहाँ के कई प्लेयर ऐसे जो बिल्कुल तैयार हैं इंडियन टीम में आने के लिए, हमें वहाँ डोमेस्टिक खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ कौन है? सिर्फ और सिर्फ सरफराज, बाकी कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेलने को नहीं मानता। हारिस साहब ने तो कभी खेले नहीं। शाहीन शाह अफरीदी कहाँ खेलते नजर आते हैं? इनका ये होता है PSL खेलो, इंटरनेशनल सीरीज खेलो, T10 लीग खेलो, उधर T20 में चले जाओ, लंदन प्रीमियर लीग में चले जाओ, कैरेबियन प्रीमियर लीग में चले जाओ, 100 खेलने चले जाओ, कि जहाँ पैसा मिल रहा है। तो हम फिर आपको 60-60 लाख और 40-40 लाख रुपए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी दें। भाई 3 खिलाड़ी जो A ग्रेड के, उनको 60 लाख रुपए आप देंगे ना,
उसमें बाबर भी है, उसमें रिजवान भी है, उसमें शाहीन अफरीदी भी है। तो 60 लाख रुपए पर मंथ भी आपको मिले और आप अपनी मर्जी से टूर्नामेंट खेलें। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कल भी मैंने आपसे कहा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो कैद कर देनी चाहिए कि कोई खिलाड़ी 2 से ज्यादा लीग नहीं खेलेगा और उसको हर सूरत में हमारा प्रीमियर जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो खेलना पड़ेगा। अगर वनडे का प्लेयर है तो वनडे में खेलना पड़ेगा, T20 खेलना पड़ेगा, टेस्ट का है तो कायमी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। सिर्फ सरफराज अहमद आपके लिए नहीं रह गया है कि वो दिखाते रहे कि वो एक पाकिस्तानी है, एक मुहिब वतन है, बाकी सब जो है वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो ये चीज को बड़ा सीरियसली हमें लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये चीज। आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपके प्लेयर निकलते ही डोमेस्टिक से, मंझा हुआ प्लेयर जो होता है वो डोमेस्टिक से निकल के आता है। शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर जो PSL में 2 मैच में खेल के अगर आप लेंगे तो फिर वो 2 मैच के बाद हमें नजर नहीं आता। कई प्लेयर ऐसे होते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लेइंग की बात तो खैर अपनी जगह है। पहले तो आपका बोर्ड मुस्तहकम हो, पहले तो हम देखते हैं कि अगले महीने ज़कात शरीफ साहब की छुट्टी हो जाती है या उनको एक्सटेंशन दिया जाता है, अभी कुछ नहीं पता। मैंडेट तो इलेक्शन का लेकर आए थे कि इलेक्शन दोनों, नजम सिटी का भी यही था और इनका भी यही था। इनको सिर्फ इसलिए का, इनका एक ही काम था कि आप इलेक्शन कराएं और जो है उनके हाथ में दे दें। ना उन्होंने इलेक्शन कराया ना इन्होंने इलेक्शन कराया। उनके दौर में PDM की गवर्नमेंट थी, वो अपने मसाइल में उलझे हुए थे। इनके दौर में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है और केयर टेकर गवर्नमेंट में काकड़ साहब अगर इनको एक्सटेंशन देते हैं या खत्म करते हैं इसका नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ये भी फैसला हो जाएगा। उधर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम की वापसी की तैयारियां जो है वो लगता है शुरू हो जाएंगी। 11 को आखिरी मैच है पाकिस्तान का, 12 को शायद टीम पहुंच जाएगी, जो अभी लग रहा है। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और पाकिस्तानी टीम अच्छा करे, सब करे। आने के बाद क्या होगा, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर 1-2 खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो जाएंगे, फिर उसे बोर्ड में तब्दीली होगी, शायद आप कप्तान को तब्दील कर देंगे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो सबको ऑस्ट्रेलिया में लगा देंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से व्हाइट वॉश होके आएंगे तो सब कहेंगे भाई ये तो सरफराज तो बिल्कुल बेकार कप्तान है, ये तो तीनों टेस्ट हार गए। ये आप नहीं देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर थे सब टीमें लेके गए, कभी आपने नहीं जीता। वसीम अकरम की भी कप्तान में भी व्हाइट वॉश हो चुका है, वो आप नहीं देखेंगे। फिर आप ये देखेंगे कि क्या किया है। और अगर आपके सरफराज की कप्तानी होती है और बाबर और रिजवान खेलते हैं तो भी देखना होगा वाकई वो टीम के लिए खेल रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, सबको पता ही है। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक ये चीजें चलेंगी आप चलाते हैं तो आप उस कैलिबर का खिलाड़ी या तो पैदा करें या तो उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो, जैसा भी कुछ देर पहले हो रही है, इनकी तो ग्रूमिंग भी बेचारों की नहीं है। जाकर मुनीर भाई ने बात की तो देखें रणजी ट्रॉफी और ये जितनी भी ट्रॉफियां हैं उसके अंदर जो बैट्समैन खेलते हैं या बॉलर खेलते हैं उनके वो बॉलर्स भी खेलते हैं जो कि आपकी नेशनल टीम के अंदर है। जब आपके जो हम लोग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो खेल रहे होते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर हमें जो है वो मेडियोर किस्म के जो है वो बॉलर मिले होते हैं। हम जो है अगर हम जो है ये जो प्लेयर है हमारे शाहीन आके बॉल करेंगे, हारिस रऊफ आके बॉल करेगा तो हमारे प्लेयरों को वो उस लेवल की जो है ना बॉलिंग खेलने को मौका मिलेगा, तब पता चलेगा कि भाई हम जो है ना किस लेवल के हैं। अब जो है जब ऊपर के जो आपके जो बेस्ट बॉलर हैं जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर चुके हैं या उन कॉन्ट्रैक्ट वो लड़के तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते ही नहीं है। अच्छा, जब वो नहीं खेलेंगे आपको उस तरीके का बैट्समैन नहीं मिलेगा, बॉलरों को बैट्समैन नहीं मिलेगा, बैट्समैनों को बॉलर नहीं मिलेगा, बॉलरों को बैट्समैन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कैसे जो है ना हमारे हम तो वही जो ना जो लड़के हैं वही सर्कल के अंदर जो है घूम रहे हैं, हम उन्हीं को साथ खेल रहे हैं, हम उन्हीं के खिलाफ 200 रन बना रहे हैं, 100 रन बना रहे हैं। इस तरीके से ना टीमें, इसलिए टीमें आपके सबसे पहले जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है आपको सबसे ज्यादा मजबूत तरीन जो है काम ये करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वो बाबर आजम ने भी खेलनी है, शाहीन ने भी खेलनी है। कोई छोटा प्लेयर नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। जिस देखें हम T20 की क्रिकेट से हम जो है टेस्ट की टीम बना रहे हैं, हम जो है वनडे की टीम। अब कितना बड़ा नुकसान है कि आप जो है 10 ओवर नहीं करवा पा रहे। इसका मतलब ये है कि भाई आप 4 ओवर तो मुझ जैसे जो है ना 50 साल का बंदा मैं भी 4 ओवर करा के भाई हो जाऊंगा, कोई मसला थोड़ी। 20 ओवर में खड़ा होना मुश्किल थोड़ी है, पहले और 2 ओवर बाद। तो ये ना ये कोई मसला ही नहीं। आपको फिटनेस पे इतनी अच्छा हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, मैं तो ये भी समझता हूँ कि वो फिटनेस जो है टेस्ट भी नहीं देते होंगे। जो फिटनेस टेस्ट लेने वाला बंदा है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में शिकायत भी नहीं कर सकता होगा। तो जाली रिपोर्टें बना कर दी है ना, आपने बच्चे के शोल्डर की वो इंजरी करवाई ना, वो इंजरी कैरी कर रहा था, बजाय उसको उसकी सिवियरिटी का बताता आपने उसको खिलाया और खिलाकर उसको इंजर्ड करा के वो बाहर कर दिया।
फास्ट बॉलर के लिए शोल्डर इंजरी क्या काम करती है? T20 वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, शहनशाह अफरीदी बताइए। कितने अहम मौके पर जी। जिस वक्त उनकी जरूरत थी वही गेंद कराने के बाद वो बाहर हो गए। वो गेंद लेकर गिर नहीं सकते और आज भी गिरने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। उनका आप फॉलो थ्रू देख ले, आपको पता चल जाएगा कि इंजरी है उसके साथ। हमारे पूरे सिस्टम को जो क्रिकेट बोर्ड है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसके अंदर जो है ना कोई भी इंटरप्ट जो है ना आपको नहीं कर सियासी बुनियाद पर तकर्री होगी सही कह रहे हैं तो कभी नहीं हो सकेगा। और ये पाकिस्तान के लिए ये तारीख है कि सियासी बुनियाद पर ही तकर्री होती है। अब मानी साहब भी आए, इमरान खान साहब लेके आए, रमीज राजा आए, वो भी वो लेके आए, ये नजम सेठी साहब आए, PDM की गवर्नमेंट लेके आई, ये आए, उसी में से पीपल्स पार्टी ने इनको लेके आया। मुझे कहने दें। और उसके बाद जो है अब जो है वो नया कोई आएगा तो अब गवर्नमेंट इंतजार कर रहा है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाए, किसी गवर्नमेंट आ जाए, जब तक या तो इन्हीं को चलाया जाए या कोई अपना आदमी 2-3 महीने के उनको भी टेम्परेरी लेंगे। भाई इलेक्शन तो आपने करानी नहीं, थोड़ा सा आप गैर मुल्की दौरे कर लें, थोड़ा सा अपनी स्टेटस को बढ़ा लें। अब प्लेयर पता क्या, अब सियासत के साथ जुड़ गए। जी सबको आ गई। एक और चीज भी ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे प्लेयर भी सियासी पार्टियों के साथ जो है जुड़ गए हैं। जब जो भी आता है वो उसका इंतजार करता है कि कब जो है वो और हम जो है ना उसके अंदर सभी कप्तान एक आप आज को देख रहे हैं, आजकल तो सभी टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं। एक टेनिस खिलाड़ी के साथ एक वाबस्तगी उनकी थी। सियासत आपको पता है, भरपूर सियासत जानते हैं और बड़े टॉप की सियासत उन्होंने की है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो इंग्लैंड की टीम है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब से कुछ देर पहले एक विकेट और गिर गई, 39 पे 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, तकरीबन 10 ओवर का खेल जो है वो अब मुकम्मल होने को है। जी, बेन स्टोक्स और वो दोनों तो सफर पर आउट हो गए। अब चौथी विकेट गिर गई तो मतलब ये कि फिर एक बड़ी शिकस्त इंग्लैंड को लगता होगी, क्योंकि जो प्रेशर शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक है। वो बुमराह से जो तवक्को थी ना कि बुमराह को स्ट्राइक करेंगे, उन्होंने 2 गेंद पर 2 खिलाड़ी को आउट करके ठीक है इंग्लैंड को माउंट करेगा, प्रेशर आप कम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। मुनीर भाई थैंक यू सो वेरी मच। भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। यहाँ गुफ्तगू को समेटते हैं, सवालात आपके बहुत सारे हैं और वो इसी से मुताल्लिक हैं जो गुफ्तगू कुछ देर पहले हुई है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को कल आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इजाज़त नहीं होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने